अ, आज थोड़ा सा फिर बिजली का दिक्कत हो गया, तो मोबाइल के माध्यम से ही आज आप सभी को हम पढ़ाएंगे। ठीक है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनके बारे में पढ़ा था, और 1992 में जो उनमें संशोधन हुआ उनके बारे में भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। देखिए, हमारे देश में जब मोदी जी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक दक्षिण पंथी क्या है, पार्टी है, और इनकी जो विचारधारा है वह वामपंथी पार्टियों, कांग्रेस आदि से अलग है। तो इन्होंने देश में पुनः 21वीं सदी के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति तैयार करने का डिसीजन लिया। इसी क्रम में आपको के कस्तूरी रंगन नामक विद्वान की अध्यक्षता में आपको एक कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी ने आपको 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो एक ड्राफ्ट है उसको जारी किया। फिर इस ड्राफ्ट पर जो है पूरे देश के शिक्षाविदों से विचार मांगे गए, और अंततः आपको 29 जुलाई 2020 को जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। यह जो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले आपको 34 साल पहले 1986 में आपको दूसरी शिक्षा नीति बनी थी, जिनमें आपको 1992 में संशोधन हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 और 86 के बाद देश की तीसरी जो है शिक्षा नीति है। आप लोग हमारी बात को सुन पा रहे हैं और नोट्स को देख रहे हैं ना? क्योंकि मोबाइल के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए वीडियो ऑन नहीं है हमारा। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो विजन है ना, दृष्टिकोण है, वह यह है कि शिक्षा जो है भारत में ऐसे बच्चों को तैयार करे जिसमें भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि, कर्म, ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए, जो मानव अधिकारों का अस्थायी विकास करे, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक जो है बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 आपको मूलभूत स्तंभ है, पिलर है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 जो है आपको बेसिक पिलर है, मूलभूत स्तंभ है। यानी इन्हीं स्तंभों को पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। ये 5 मूल स्तंभ कौन कौन सा है? तो एक है आपको एक्सेसिबिलिटी, जिसका मतलब होता है सब तक पहुंच। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह लक्ष्य रखा गया है कि भारत के प्रत्येक बच्चे तक क्या हो, शिक्षा की पहुंच हो, हर एक बच्चे को उनका जो शिक्षा का अधिकार है वो प्राप्त हो पाए।
तो एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखा गया है। इसके लिए आपको शिक्षा नीति में विस्तार से चर्चा की गई है कि किस तरह हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी न, उनके लिए आपको क्या योजनाएं चलाई जाएगी, क्या आपको दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ये सारी बातें इस शिक्षा नीति में विस्तार से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दूसरा आधार स्तंभ है वह है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है भागीदारी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की क्या हो, हिस्सेदारी हो। यानी समाज के अंतिम पायदान से लेकर जो ऊपरी पायदान तक के लोग हैं, सब आपको शिक्षा से जुड़े, सभी के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, जन भागीदारी को आपको शिक्षा में शामिल किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। ये चीजें जो है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है एक आधार स्तंभ के तौर पर ली गई है। तीसरा है क्वालिटी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष चर्चा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि केवल शिक्षा जो है सभी बच्चों तक पहुंच जाए, यही आपको महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपको जो है ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कि गुणवत्तापूर्ण हो न, और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित आपको किया जाए। आप सभी पढ़ेंगे आगे कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है आपको देश भर में निपुण योजना, FLN कार्यक्रम आदि जो है आपको चलाए जा रहे हैं, और इनका जो उद्देश्य है वह यही है कि सभी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण क्या मिले, शिक्षा मिले। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है कहती है कि शिक्षा ऐसा हो जो सबके लिए एफोर्डेबल हो, किफ़ायती हो न, यानी कम खर्च में श्रेष्ठ शिक्षा बच्चों को मिले, इस चीज को भी फोकस किया गया है। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही या उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो शिक्षा के द्वारा बच्चों में, इस चीज को भी ध्यान में रखा गया है। तो पूरी की पूरी जो शिक्षा नीति है वह इन्हीं 5 खंभा पर टिका हुआ, जिस तरह कोई मकान आपको खंभों पर टिका हुआ होता है, तो इसी 5 विचार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टिका हुआ है। और इन विचारों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको विस्तृत जो है मंथन किया गया है, विस्तार से बातें कही गई है। तो ये 5 जो आधार स्तंभ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के, इसको आप सभी को याद रखना है। एक है आपको एक्सेसिबिलिटी यानी सार्वभौमिक पहुंच, दूसरी है इक्विटी भागीदारी, तीसरी है क्वालिटी गुणवत्ता, चौथी है एफोर्डेबिलिटी किफायती, और पांचवी है अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको 2020 में कहा गया है कि शिक्षा का जो बजट है ना, वह देश के सकल घरेलू उत्पाद का यानी GDP का 6% तक किया जाए। आप सभी को यह जानना चाहिए कि 1964 में जो कोठारी कमीशन बनी थी, वही यह अनुशंसा किया था कि शिक्षा पर जो बजट है वह कुल बजट का 6% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह कहता है कि देश का जितना GDP है उसका 6% राशि जो है वह शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि 2 करोड़ स्कूली बच्चे जो आपको स्कूल से बाहर हैं किसी न किसी कारण से,
ना, या वो 5वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दिए या 8वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दिए, तो ऐसे बच्चों को ओपन स्कूलिंग सिस्टम, मुक्त शिक्षा प्रणाली के द्वारा जो है मुख्य धारा में लाया जाने का कोशिश होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कि बीबीए, एमबीए, कंप्यूटर, ना, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये सब क्या है, व्यावसायिक शिक्षा है। तो ये लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि 2025 तक आपको उच्च शिक्षा में कम से कम आपको 50% बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स उपलब्ध हो, ये कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ 2030 तक हर जिले के आसपास कम से कम एक ऐसी संस्था हो जो बहुविषयक हो, ना, बहुविषयक मीन्स जहां पर आपको अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती हो, इस तरह की संस्था होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति का ये कहा गया है कि 2030 तक छात्र का जो नामांकन का रेशियो है ना, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जीईआर, वह जो है 100% होना चाहिए, यानी 100% बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाया जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि 2035 तक उच्चतर संस्थानों के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर का गठन करना चाहिए। ये सारे लक्ष्य जो है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखे गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के ढांचे को लेकर के भी बातें कही गई है। कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि शिक्षा का जो ढांचा है ना, वह आपको 5+3+3+4 होना चाहिए। यानी आपको 10+2+3 की जो प्रणाली थी, उसको जो है 5+2+3+3+4 करना चाहिए। यानी कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि स्कूली शिक्षा का जो आपको समय है, वह आपको 15 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए, जिनमें आपको पहला जो 5 वर्ष है वो आपको मतलब आरंभिक स्तर, बुनियादी स्तर कहलाएगा, फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगा। और इसमें आपको 3 वर्ष बच्चे जो है आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में पढ़ेंगे, और फिर क्लास 1 और 2 में बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे। यानी 3 से 8 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको बुनियादी स्तर के अंतर्गत इसमें रखा गया है। और इसमें आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से लेकर क्लास 1-2 तक पढ़ाई होगी, ये कहा गया है। फिर जो अगला आपको 3 वर्ष है वो आपको आरंभिक स्तर, प्रीपैरेटरी स्टेज जो है कहा गया है, ये आपको 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। और ये इस स्टेज के जो बच्चे हैं वह क्लास 3, 4, 5 के छात्र होंगे, ऐसा कहा गया है। फिर अगला जो 3 वर्ष है उसको मिडिल स्टेज, मध्य स्तर कहा गया है, जिसमें 11 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, अर्थात क्लास 6 से 8 तक में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है। और अंतिम जो 4 वर्ष है, कुछ नहीं आ रहा है सर, आरती कह रही है। कुछ नहीं आ रहा है मतलब आवाज भी नहीं जा रही है, मोबाइल पर इसका जो है पीडीएफ में नहीं दिख रहा है, ऐसा है क्या? और गीतांजलि कह रही है आ रही है सर,
रोशन कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। तब आरती हो सकता है कि आपका नेटवर्क क्या हो, वीक हो। बाद में आप रिकॉर्डिंग यहीं देखिएगा तो बिल्कुल साफ साफ आपको दिखेगी। एक्चुअली वैसे तो अब लाइन आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा बिजली का प्रॉब्लम था, इसलिए आप लोगों को जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से नहीं पढ़ाकर मैं नोट्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए अंतिम जो 4 बरस है वो आपको 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है और इनको माध्यमिक स्तर कहा गया है। चलिए अभी तक हम जो पढ़ाए हैं उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ आप लोगों से हम क्या करते हैं, पूछते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की कईवीं शिक्षा नीति है? पहला ऑप्शन है चौथी शिक्षा नीति, तीसरी शिक्षा नीति, पांचवी शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति। बिल्कुल यह तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार करने वाली जो कमेटी थी, इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के नाम का केवल पहला अक्षर आपको लिखना है चैट बॉक्स में ना। एनईपी 2020 तैयार कर, बिल्कुल के कस्तूरी रंगन या कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष थे। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संसद के द्वारा कब मंजूरी मिली? पहला ऑप्शन है 29 जुलाई 2019, दूसरा ऑप्शन है 29 जुलाई 2020, तीसरा ऑप्शन है 28 जुलाई 2020, चौथा ऑप्शन है 1 मई 2020। बिल्कुल 29 जुलाई 2020 को जो है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संसद के द्वारा स्वीकृत करने का काम किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार स्तंभ कितने हैं न, पिलर कितने हैं उसके? बिल्कुल 5 पिलर है। एक है आपको सार्वभौमिक पहुंच न, दूसरा है आपको गुणवत्ता, तीसरा है आपको किफायती, चौथा है आपको जवाबदेही, पांचवा है भागीदारी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आपको लक्ष्य रखा गया है। पहला ऑप्शन है कि शिक्षा का बजट कुल बजट का 6% हो, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का बजट देश के जीडीपी का 6% हो, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का बजट देश के राष्ट्रीय आय का 6% हो, दूसरा विकल्प होगा जीडीपी का 6%। कुल बजट का 6% नहीं, देश के जीडीपी का 6%। कोठारी कमीशन अनुशंसा किया था कि कुल बजट का 6% शिक्षा का बजट होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि शिक्षा का जो बजट है वह देश के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% होना चाहिए। अच्छा, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल से बाहर कितने बच्चों को मुक्त स्कूली शिक्षा प्रणाली के द्वारा मुख्य धारा में लाने की बात की गई है? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़?
2 करोड़, अभी जस्ट आप लोगों के सामने भी स्क्रीन पर है, 2 करोड़ बच्चों को। ठीक है। अच्छा, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात जो है कब तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी सब बच्चा 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि सकल नामांकन अनुपात को 100% कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको कहती है कि उच्च शिक्षा में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य होना चाहिए? 25% बच्चों को, 50% बच्चे को, 40% बच्चे को, कितना होगा? 50% बच्चे को। कितना प्रतिशत बच्चे को? 50% बच्चे को। अच्छा, किस शिक्षा नीति के द्वारा आपको स्कूली शिक्षा का पैटर्न 5+3+3+4 अपनाया गया है? 68 के शिक्षा नीति से द्वारा, 86 के शिक्षा नीति द्वारा न, 2020 के बिल्कुल 2020 के शिक्षा नीति के द्वारा। अच्छा, क्लास 1 और 2 साथ ही साथ आंगनबाड़ी में 3 वर्ष जो बच्चे पढ़ते हैं, इसको किस स्तर को कहा, कौन सा स्तर कहा गया है एनईपी 2020 में? फाउंडेशन स्टेज, प्रिपैरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज या सेकेंडरी स्टेज, क्या कहा गया है? शुरुआत का जो आपको 3 से 8 वर्ष का बच्चा है जिसको कि आपको आंगनबाड़ी और क्लास 1-2 में पढ़ाया जाता है, उसको बुनियादी स्तर कहा गया है, फाउंडेशन स्टेज कहा गया। सही है। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 3, 4, 5 का जो बच्चा है यानी 8 से 11 साल का जो बच्चा है उसको किस स्तर में रखा गया है? इसी 4 में एक है आपको, उसको आरंभिक स्तर या प्रीपैरेटरी स्टेज कहा गया है ना। अब फिर आपको 11 से 14, 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं उनको जो है आपको मिडिल स्टेज का बच्चा कहा गया है। अब फिर 14 से 18 वर्ष का जो बच्चा है उसको माध्यमिक स्तर या सेकेंडरी स्टेज का बच्चा कहा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़े। अब जो है कल फिर आगे जो है हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने का काम करेंगे। 50 नंबर का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, इतना इतना करके भी रोज हम लोग पढ़ेंगे तो आराम से सिलेबस 1 महीने के अंदर जो है खत्म हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर। ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना जितना पढ़ाते जाते हैं उसी को करते चलिए, उसी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए, पिछले क्लास के रिकॉर्डिंग को, जिससे चीज़ें याद हो पाए। ठीक है।